हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। आइए बच्चों, एक शिक्षाप्रद कहानी पढ़ते हैं और हमारी कहानी का नाम है राजा का न्याय। तो बच्चों, आइए जाने इस कहानी में राजा कौन थे, उन्होंने कैसा न्याय किया, कहीं उनसे कोई चूक तो नहीं हो गई। इसके बारे में हम इस कहानी के जरिए जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बहुत समय पहले विक्रमादित्य नाम के एक राजा थे। वे बहुत दयालु, धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। अर्थात उनका न्याय पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके न्याय की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। एक बार की बात है, उनके राज्य के एक नगर में दो सगी बहनें रहती थीं। वे दोनों एक दो छोटे से मकान में रहती थीं। उनमें से एक का नाम था आशा और दूसरी का नाम था विशाखा। आशा बड़ी और विशाखा छोटी थी। दोनों बहनें प्रारंभ में निसंतान थी। निसंतान का अर्थ होता है जिसकी कोई संतान ना हो, अर्थात दोनों बहनों की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। काफी दिनों बाद आशा गर्भवती हुई। 9 मास बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात आशा के एक पुत्र हुआ। विशाखा यह देख मन ही मन अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलना। तो बच्चों, 9 मास के बाद आशा के यहाँ एक पुत्र हुआ। अब इस बात को देखकर सुनकर विशाखा को उससे जलन होने लगी। आशा जब अपने बच्चे को नहलाती, सुंदर कपड़े पहनाती और दूध पिलाती, उस समय विशाखा से यह सब देखा ना जाता। वह सोचती, काश यह बच्चा मेरा होता और मैं इसकी माँ होती। समय बीतता गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन आशा जब स्नान करने के लिए स्नान घर में गई। स्नान घर क्या होता है? स्नान करने की जगह। हाँ, तो जब आशा स्नान घर गई तो विशाखा चुपके से उसके बच्चे को अपने कमरे में उठा लाई। उसने बच्चे को अपने कमरे में लाकर छिपा दिया। कुछ देर बाद आशा स्नान घर से बाहर आई तो उसे पलंग पर अपना बच्चा दिखाई ना दिया। यह देखकर वह घबरा गई। वह बच्चे को इधर उधर खोजती रही। खोजना यानी कि ढूंढना, अर्थात वो चारों तरफ अपने बच्चे को ढूंढने लगी। किंतु विशाखा ने उसे बच्चे के बारे में कुछ न बताया। बच्चे को खोजते हुए आशा को काफी देर हो गई, लेकिन कुछ पता ना चला। आशा पुत्र के गम में, गम यानी कि दुख, आशा पुत्र के गम में पागल सी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ही होता है बच्चों, जब माँ को अपने बच्चा ना मिले तो माँ की ऐसी ही दशा हो जाती है। ऐसी ही दशा आशा की हो गई। वो बेहद दुखी हो गई और रोने लगी। अचानक आशा को अपनी बहन विशाखा के कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह सीधी उसके कमरे में चली गई। बहन को कमरे में आते देख विशाखा ने बच्चे को गोद में उठा लिया। दोनों बहनों में बच्चे को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद यानी कि जंग जैसी स्थिति, झगड़ा हो गया। दोनों बच्चे पर अपना हक जता रही थी। हक जताना यानी कि अधिकार जमाना, अर्थात दोनों बहनें जो थीं वो बच्चे को अपना बता रही थी। आशा ने कहा, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। विशाखा कह रही थी, यह बच्चा मेरा है। दोनों को झगड़ते देख वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी को कुछ कहते नहीं सूझ रहा था। दोनों औरतों को झगड़ा करते देख राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। दरबार में पहुंचकर सिपाहियों ने राजा को बताया, महाराज, ये दोनों औरतें इस बच्चे को अपना बता रही हैं। अब आप ही निर्णय करके, निर्णय यानी कि आप ही कोई फैसला लीजिए। निर्णय का अर्थ होता है बच्चों फैसला। तो अब सिपाहियों ने कहा, महाराज अब आप ही निर्णय करके इस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दें। राजा ने दोनों औरतों की ओर देखते हुए पूछा, इस बच्चे की असली माँ कौन है? आशा ने कहा, महाराज इसकी असली माँ मैं हूँ, मैंने 3 महीने पहले इसे जन्म दिया है। विशाखा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है,
ये बच्चा मेरा है, आप इसे मुझे दे दे। राजा ने पुनः आशा से पूछा, क्या वास्तव में तुम इस बच्चे की असली माँ हो? यदि तुम इसकी असली माँ हो तो यह बच्चा इसके पास कैसे पहुंच गया? आशा ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं इसे लिटाकर स्नान घर में चली गई तो पीछे से यह इसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। विशाखा ने सफाई देते हुए कहा, नहीं महाराज, यह अब भी झूठ बोल रही है, यह बच्चा मेरा ही है। राजा हैरान था, आखिर बच्चे की असली माँ कौन है? राजा को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने सिपाही से कहा, जाओ शीघ्र एक तलवार लेकर आओ, हम अभी निर्णय किए देते हैं। तलवार का नाम सुनते ही दोनों औरतें सन्न रह गई। सन्न यानी कि बिल्कुल खामोश हो गई। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगी, कहीं राजा हमारी गर्दन तो नहीं उड़ाएगा। इतने में ही सिपाही तलवार लेकर वापस लौटा। राजा ने विशाखा को आदेश दिया, यह बच्चा फर्श पर लिटा दो। विशाखा ने बच्चे को फर्श पर लिटा दिया। राजा ने एक बार फिर गरजते हुए पूछा, सच सच बताओ, यह बच्चा किसका है? दोनों की एक ही रट थी, यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। राजा ने सिंहासन से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, इसका फैसला अभी कर देते हैं। राजा ने एक सिपाही को तलवार संभालते हुए आदेश दिया, जाओ उस बच्चे के तलवार से 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक टुकड़ा सौंप दो। यह सुनते ही आशा चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे बच्चे को मत मारो, उसे जीवित ही रहने दो, आप इसे विशाखा को ही दे दे, मैं तो इसे देखकर ही जिंदा रह लूंगी। विशाखा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह चुपचाप खड़ी सब देखती रही। आशा के हृदय में बसा माँ का वात्सल्य उमड़ रहा था। वात्सल्य यानी कि प्रेम। यह देख राजा तुरंत समझ गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। राजा ने सिपाही को आदेश दिया, यह बच्चा आशा को सौंप दो, यही इसकी असली माँ है, और दूसरी औरत को जेल में डाल दो, क्योंकि इसने बार बार झूठ बोलकर राज दरबार का अपमान किया है। सिपाही ने बच्चा आशा को सौंप दिया। आशा ने कहा, महाराज, मेरी इस छोटी बहन को भी माफ कर दो, इसके बिना मैं अकेली रह जाऊंगी। बड़ी बहन के मुख से यह बात सुनकर विशाखा का सिर लज्जा से झुक गया और वह उसके पैरों पर गिर पड़ी। अंत में राजा ने भी विशाखा को क्षमा कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनेपन में बेहद लगाव होता है। माँ होती है जो अपने बच्चे का कष्ट नहीं झेल सकती। चाहे कोई कितना भी प्यार कर ले आपको, लेकिन माँ जैसा प्यार शायद ही मिल पाएगा आपको। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ ज़्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता, एक ना एक दिन वो सामने ज़रूर आता है और उसके बाद लज्जा का सामना करना पड़ता है, जैसे विशाखा को करना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।